हेलो, दिस इज IC हेल्प एकेडमी एंड माई सेल्फ शैलजा। सो स्टूडेंट, आज हम लोग जो 10+2 क्लास का जो हमने वॉल्यूम 2 स्टार्ट की है उसका जो चैप्टर है दैट इज शेयर कैपिटल, उसका हम आज नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैट इज प्रो रेटा अलॉटमेंट। सो आज हम प्रो रेटा अलॉटमेंट में सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द अप्लाइड शेयर, हाउ टू कैलकुलेट द अलॉटेड शेयर। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। हमारा जो चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इसमें प्रो रेटा है। इसमें हमने करना है कैलकुलेशन ऑफ अप्लाइड शेयर एंड कैलकुलेशन ऑफ अलॉटेड शेयर। बट स्टूडेंट, प्रो रेटा वैसे हमने पिछली वीडियो में भी सीखा था। प्रो रेटा में बेसिकली क्या होता है कि जब कई बार कुछ ऐसे एप्लीकेंट होते हैं जिन्होंने ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होता है। ऐसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज कंपनी जो है उसने क्या किया, लाइक सपोज कंपनी इज इशूइंग 5 शेयर, कंपनी ने 5 शेयर जो है वो इशू किए, राइट। तो कंपनी जो है सपोज करो 5 शेयर इशू कर रही है, लेकिन एप्लीकेशन जो आई वो कितनों के लिए आ गई, 10 शेयर्स के लिए आ गई। अब इस केस में कंपनी के पास शेयर्स तो है ही, कितने, 5 शेयर्स हैं। और सपोज करो कंपनी जो है एक शेयर जो है वो 10 रुपए में दे रही है, राइट, @10 ईच। और वो कैसे दे रही है उसको, फॉर एग्जाम्पल लाइक 2 रुपये एप्लीकेशन पे हैं, 4 रुपये जो है अलॉटमेंट पे हैं, और 4 रुपये जो फर्स्ट और फाइनल कॉल पे हैं, राइट। अब देखो एप्लीकेशन तो यहाँ पे कितनों के लिए आ गई, 10 शेयर्स के लिए आ गई। तो इसका मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे हमें कितना पैसा आया होएगा, 10 इंटू एप्लीकेशन मनी कितनी है, 2 रुपये। तो 2 रुपये के हिसाब से कितने रुपए आए होंगे, 20 रुपये आ चुके हैं। लेकिन कंपनी के पास शेयर्स तो कितने हैं, सिर्फ 5 शेयर्स हैं। तो हमें एप्लीकेशन मनी कितनी रखनी है अपने पास, सिर्फ 5 इंटू 2, क्योंकि एप्लीकेशन मनी 2 रुपये है तो हम रखेंगे सिर्फ 10 रुपये। इसका मतलब ये कुछ ऐसे शेयर होल्डर हैं जिनके हमें 10 रुपये एक्स्ट्रा आए हैं, मतलब 20 आए थे, जिसमें से हमें तो एप्लीकेशन मतलब क्योंकि उनको सिर्फ 10 शेयर, जिन्होंने 10 के लिए अप्लाई किया तो उनको शेयर तो सिर्फ 5 ही दे रहे हैं। इसका मतलब एप्लीकेशन मनी के हिसाब से हमने उनके सिर्फ कितने रखने, एप्लीकेशन मनी के 10 रुपये। इट मीन्स उनके कितने एक्स्ट्रा पैसे आ चुके हैं, हमें 10 रुपये रख लिए तो 10 रुपये जो है वो उनके एक्सेस मनी आ चुकी है। तो प्रो रेटा में बेसिकली क्या होता है, इस पैसे को हम कहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, अलॉटमेंट में, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो देखो इसमें एक तरह से रेशो बनती है। जैसे ये जो शेयर्स हैं हमारे, ये जो 10 वाले हैं, इनको हम कहेंगे अप्लाइड शेयर, और ये 5 हैं जो कंपनी ने दिए हैं, दीज आर अलॉटेड, कि कंपनी ने कितने शेयर अलॉट किए हैं। तो अप्लाइड शेयर हैं 10 और अलॉटेड शेयर हैं 5। अब यहाँ पे जैसे हमें पता चला कि एक्सेस मनी जो है उन शेयर होल्डर की कितनी आ चुकी है, 10 रुपये। अब हम देखेंगे अलॉटमेंट में जो ड्यू मनी है वो कितनी होगी उन शेयर होल्डर की। तो देखो अलॉटमेंट का पैसा कितना है, 4 रुपये, और 10 शेयर, जिन्होंने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उनको शेयर दिए कितने हैं, सिर्फ 5। तो 5 इंटू 4 रुपये अलॉटमेंट के हैं। तो अलॉटमेंट के हिसाब से अगर इनको एडजस्ट करें तो कितने आगे हमें, 20 रुपीज़। इसका मतलब ये है, ये जो शेयर होल्डर हैं इनसे हमने अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगने हैं, 20 रुपये मांगने हैं, राइट। जिसमें से इनका 10 रुपये तो पहले हमें आ चुका है। तो अब हम इनसे अलॉटमेंट के टाइम पे सिर्फ कितने और पैसे मांगेंगे, 10 रुपये मांगेंगे, राइट। क्योंकि 10 रुपये जो पिछले उनके एडवांस में हमें मिल चुके हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, हमने इनको एडजस्ट कर लिया, राइट। बट स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा केस था जहाँ पे क्या है कि हमें ये पता था कि वहाँ से अप्लाइड शेयर कितने थे और वहाँ पर अलॉटेड शेयर कितने थे। मतलब 10 जो थे उनके लिए एप्लीकेशन आई थी, ये थे अप्लाइड शेयर, और 5 शेयर जिनके लिए जिनको कंपनी ने अलॉट किया है। तो इस सिचुएशन में तो हमें कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत तब आती है जब हमें क्वेश्चन में उन्होंने ये बोला है एक ही चीज़ दी हो, या तो उन्होंने हमें अलॉटेड शेयर दिए होंगे या सिर्फ अप्लाइड शेयर दिए होंगे। इस केस में हमें दोनों में से अगर एक चीज़ दिए तो एक निकालनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में उसने बोला है कि सिर्फ 5 शेयर अलॉट किए हैं, किनको अलॉट किए हैं, मतलब कितने शेयर होल्डर को, तो मतलब जिन्होंने कितनों के लिए अप्लाई किया था, तो मतलब ये हमें निकालना पड़ेगा। या उन्होंने बोला है कि 10 जो थे
उन्होंने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया था एक शेयर होल्डर ने, तो क्वेश्चन है कि हमें अब ये चीज़ निकालनी है कि कितने उनको अलॉट किए गए हैं। तो ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए हमें थोड़ा सा इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं स्टूडेंट्स। सो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, क्या है, सोनी लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, पेबल 2 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बट एप्लीकेशन कितनों के लिए रिसीव कर ली है उन्होंने? 90,000 शेयर्स के लिए। एप्लीकेशन फॉर 90,000 शेयर वॉज रिसीव्ड, अलॉटमेंट वॉज मेड एज फॉलोज। अब 90, इसका मतलब ये है, एक तो ये केस कौन सा हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन का। लेकिन इसमें से उसने क्या किया है कि कंपनी तो सिर्फ 40,000 शेयर अलॉट कर रही है, लेकिन एप्लीकेशन कितनों के लिए आ गई? 90 के लिए। देखते हैं कंपनी ने उनको अलॉटमेंट कैसे की है। तो कह रहा है वो एप्लीकेंट, ये कैटेगरी ए है, कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 जो है, इसमें जो एप्लीकेंट है 50,000, मतलब जिन्होंने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है उनको कितने शेयर दिए हैं? 30,000। जिन्होंने 30 के लिए अप्लाई किया है उनको कितने शेयर दिए हैं? 10,000। और जो 10,000 वाले हैं उनके शेयर रिजेक्ट कर दिए, और रिजेक्ट का मतलब इनका हमें जो भी पैसा आया होगा एप्लीकेशन के टाइम पे उसको क्या कर दिया है? रिफंड कर दिया है। तो रिफंड करने का मतलब है ये है 10,000 एप्लीकेंट इनटू, और हमें एप्लीकेशन के कितने पैसे आए हैं? 2 रुपये। तो ये तो सीधा कैलकुलेशन में है कि हमने 20,000 रुपीज जो है उनको क्या करना है? रिफंड कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पे आगे एक और केस है, मोहन हु अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर्स फ्रॉम कैटेगरी 1। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मोहन है जो कैटेगरी 1 का है, जिसने कि 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। तो उसने क्या किया? अलॉटमेंट मनी पे ही नहीं की है। बट यहाँ पे मेन दिक्कत ये आती है कि अप्लाई तो उसने 1000 शेयर के लिए किया था, बट उसको अलॉट कितने किए हैं? तो इसके जो अलॉटेड शेयर हैं वो तो आज हमें कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि ये किस कैटेगरी का है? कैटेगरी 1 का। और कैटेगरी 1 की अगर आप रेशियो लेके चले तो क्या है हमारी, मतलब 50,000 एंड 30,000। और प्रो रेटा में क्या होता है? बेसिकली जिन्होंने ज्यादा के लिए अप्लाई किया उनको कम शेयर दे दिए। मतलब यहाँ पे एक ऐसी कैटेगरी है जिन्होंने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको 30,000 शेयर दे दिए। मेन टू से जिन्होंने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको 3 शेयर दिए, और 30,000 को अप्लाई किया था उनको 10,000 शेयर दिए। अगर इसकी भी कैटेगरी बनानी है तो आप ऐसे बना सकते हैं, सॉरी रेशो। तो क्या करोगे, मतलब छोटा केस हो जाएगा कि जिन्होंने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको 1 शेयर दे दिया, जिन्होंने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको 3 शेयर दे दिए, सिंपल वे में। ठीक है। तो अब इसको सीखने के लिए देखो, एक तो हमें आज ये वर्किंग नोट भी करना पड़ेगा, क्योंकि आज मेन केस हमारा ये है मोहन वाला, कि जिसने अप्लाई तो 1000 शेयर किए थे, लेकिन ये कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है, जहां पे हमने प्रो रेटा किया है, मतलब ज्यादा के लिए अप्लाई किया था लेकिन कम दिए हैं। तो क्वेश्चन ये कि इसने अगर 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था तो इसको दिए कितने शेयर हैं वो तो मुझे पता ही नहीं है, मतलब इसको कितने शेयर अलॉट किए हैं ये हमें आज सीखना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सबसे पहले तो देखो स्टूडेंट, सिंपल सा केस है जो आज तक हम करते हैं। पहली जनरल एंट्री तो हमारी वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखो कंपनी के पास शेयर तो कितने हैं 40, लेकिन एप्लीकेशन कितनों के लिए आ गई है 90 के लिए। तो इस केस में जब एप्लीकेशन मनी आई होगी वो तो सारे एप्लीकेंट ने दी होगी, तो 90,000 के लिए एप्लीकेशन आई हैं, इंटू एप्लीकेशन मनी कितना है हमारा 2 रुपये, तो इंटू 2 के हिसाब से ये आ गया आपका 1,80,000। फिर उसमें से हमने अभी जैसे पिछली कैटेगरी देखी तो उसमें से कुछ एप्लीकेंट के तो 10,000 के तो पैसे जो है रिजेक्ट कर दिए हैं, मतलब उनके एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए, तो उनके पैसे तो रिफंड कर दिए हैं। तो बेसिकली हमें शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पैसा आया? 1,80,000। अब ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, जिसमें से शेयर कैपिटल मतलब कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है वो तो सिर्फ 40,000 शेयर इशू कर रही है। 40,000 इंटू 2 के हिसाब से ये तो आ गया मेरा शेयर का पैसा जो शेयर कैपिटल का है। और बैंक में हमारे कितने चले जाएंगे? 2 बैंक का मतलब है जो वो एप्लीकेंट जिनका पैसा हमने रिफंड कर दिया है क्योंकि इनको एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी, तो वो थे 10,000।
10,000 वालों का 2 के हिसाब से जो एप्लीकेशन मनी है तो उनको 20,000 हमने रिटर्न कर दिया। अब हमारे पास कितने एप्लीकेंट बचे हैं, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। 90,000 वालों में से 40,000 को तो शेयर, 40,000 तो कंपनी शेयर दे ही रही थी, तो अब कितने बचे इसमें से, 50,000 शेयर होल्डर। इनमें से 10,000 वो शेयर होल्डर हैं जिनका पैसा तो रिफंड ही कर दिया है। अब कितने बचे फिर से, 40,000। इनका पैसा मुझे एक्सेस मिला हुआ है, दैट इज 80,000, और ये पैसा हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो सिंपल वे में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या बताया मैंने कि 90,000 के लिए एप्लीकेशन आई थी, जिसमें से कंपनी ने 40,000 तो इशू किए हैं, तो 90 में से 40 के लिए तो हमने वो शेयर कैपिटल में एडजस्ट कर लिया। तो कितने बचे टोटल रिमेनिंग हमारे पास अब एप्लीकेशन, 50,000, जिसमें से 10 की एप्लीकेशन तो रिजेक्ट कर दी है। तो अब टोटल कितने शेयर्स बचे हैं हमारे पास एप्लीकेशन, दैट इज 40 इंटू 2 एप्लीकेशन मनी है के हिसाब से। अब हमारे पास और एक्स्ट्रा पैसा कितना बचता है, अभी भी 80,000। तो 80,000 जो है हम उसको कहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, दैट इज अलॉटमेंट में। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट चलते हैं, हम अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करेंगे। अब तो सिंपल सी बात है, ड्यू की एंट्री हमें पता है कि कंपनी कितने शेयर दे रही है, दैट इज 40,000। तो अगर कंपनी 40,000 शेयर इशू कर रही है इंटू 4 के हिसाब से, तो 1,60,000, तो वो पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे यहाँ पे अलॉटमेंट की, दैट इज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो क्या होगा यहाँ पे, ये आया 1,60,000। कैसे आया, कंपनी के शेयर हैं 40 इंटू अलॉटमेंट मनी है हमारा 4, तो ये आ गया 1,60,000। अब हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास जो अलॉटमेंट का पैसा आएगा तो उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे एक मेन चीज है स्टूडेंट्स की, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी कि हमारे पास 1,60,000 रुपीज आने थे, जिसमें से अलॉटमेंट में हमने पीछे 80,000 जो है वो एडजस्ट कर लिया है, 80,000 राइट, जो हमने पिछली एंट्री में देखा। तो बेसिकली फिर हमें अब कितने पैसे आने थे, 1,60,000 माइनस 80,000। मतलब ये तो सिंपल सा केस है कि हमें कितने आने थे, दैट इज मैंने कहा कि 1,60,000 में से 80,000 गए तो कितने बचे, 80। बट आज यहाँ पे इसका मतलब हमें इतना पैसा आना था, बट दिक्कत यहाँ पे ये होगी कि एक ऐसा शेयर होल्डर जिसका नाम मोहन है, जिसको हमने मतलब जिसने अप्लाई किया था 1,000 शेयर के लिए, उसने हमें अलॉटमेंट की जो मनी है वो पे नहीं की है। तो इस केस में उसकी इन 80,000 में से उसकी अलॉटमेंट मनी नहीं आई है। बट मुझे आज यहाँ पे ये नहीं पता है कि उसको कितने शेयर अलॉट हुए हैं। ये तो पता है कि उसने कितने शेयर अप्लाई किए थे, कितने शेयर अप्लाई किए थे, 1,000। तो इसको सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। एक और चीज़ है स्टूडेंट, इसमें सिंपली आप लेके चले कि जैसे कि मान के चलो, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया था कि जो 10,000 हैं, जो कंपनी एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आ गई थी, 10 शेयर्स के लिए आ गई थी, ठीक है। तो हाँ, एप्लीकेशन 10 शेयर्स के लिए आई थी, लेकिन कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे, 5 शेयर। तो ये जो एप्लीकेशन आई है इन्हें कहते हैं अप्लाइड शेयर्स, जो मैंने वैसे तब भी बताया था, और ये वाले होते हैं अलॉटेड शेयर। तो यही पॉइंट सीखने के लिए हम जा रहे हैं आज वर्किंग नोट में। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है मनी ड्यू बट नॉट पेड बाय द मोहन। वो कितना पैसा है जो मोहन का ड्यू था बट उसने अलॉटमेंट में हमें पे नहीं किया है, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट क्या करना है आज हमें कि मोहन जो है उसको कितने शेयर अलॉट हुए हैं। ये बड़ा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में हमने पढ़ा था मोहन जिसने कि अप्लाई किया था 1,000 शेयर के लिए। अब मोहन ने अप्लाई तो 1,000 शेयर के लिए किया था, पर इसको अलॉट कितने किए गए वो तो हमें कैलकुलेट करना है। सो स्टूडेंट, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, उसको आप मतलब याद रख लें, बड़ा इजी है। मतलब हमें क्या निकालना है आज, अलॉटेड, और जो निकालना है उसको ऊपर रखना है। मतलब फॉर्मूला लेके चले, टोटल अलॉटेड शेयर
अपॉन टोटल अप्लाइड शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय द मोहन। अब यहाँ पे एक और चीज है, जो निकालना है उसको ऊपर रखो एंड जो गिवन है अप्लाइड नीचे इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय द मोहन। अब कैटेगरी ए की बात हो रही है, वो हमारी कैटेगरी ए जो है वो कौन सी वाली है, ये वाली, जहां पे अप्लाइड शेयर हैं 50,000 लेकिन अलॉटेड शेयर कितने हैं 30,000। इट मीन्स कि इस कैटेगरी में अगर फॉर्मूला के हिसाब से आज मुझे क्या कैलकुलेट करना है, टोटल अलॉटेड शेयर। तो टोटल अलॉटेड शेयर ऊपर रखेंगे हम, तो क्या आएगा अब हमारा यहाँ पे, दैट इज इस कैटेगरी में टोटल अलॉटेड शेयर कितने हैं हमारे 30,000, क्योंकि हमें अलॉटेड शेयर कैलकुलेट करने हैं, जो कैलकुलेट करना ऊपर रखो उसको अपॉन 50। मतलब ये कैटेगरी हमारी 1 थी, उसमें क्या था कि जिन एप्लीकेंट ने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको कितने शेयर दिए थे 30,000, राइट, इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय मोहन। तो मोहन ने कितने शेयर अप्लाई किए थे 1000। सो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 2 जा 10 0 0 3 2 जा 6 600 शेयर। सो आज मुझे पता चल गया कि मोहन ने कितने शेयर्स के लिए, उसको कितने शेयर अलॉट किए हैं 600। मोहन ने अप्लाई किए थे 1000 शेयर, लेकिन उसको अलॉट कितने किए हैं 600। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि मोहन ने हमें अलॉटमेंट में कितना पैसा उसका ड्यू था जो उसने हमें पे नहीं किया है, और एप्लीकेशन टाइम पे उसका कितना हमें एक्सेस मनी आया है। अब एप्लीकेशन के टाइम पे लेके चले तो देखो 1000 शेयर्स के लिए तो उसने अप्लाई किया था, इनटू एप्लीकेशन मनी है 2 रुपये। तो इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट, एप्लीकेशन मनी जो रिसीव किया है। तो ध्यान से समझना इसको, दैट इज उसने अप्लाई किया था 1000 शेयर के लिए, इनटू 2 रुपये एप्लीकेशन के थे। इसका मतलब ये है कि उसके एप्लीकेशन के हमारे पास कितने हैं, कितने पैसे आए थे 2000 रुपीज। उसमें से एडजस्टमेंट हमने की, मतलब कि उसको शेयर दिए कितने हैं, सिर्फ 600 शेयर अलॉट किए हैं। तो एक्चुअली उसके हमें पैसे आने कितने चाहिए थे, दैट इज 1200। तो क्या स्टूडेंट ये चीज आपको समझ आ रही है कि उसने अप्लाई किया था ज्यादा के लिए, इनटू एप्लीकेशन मनी 2 रुपये है, तो उसके हिसाब से हमें उसके कितने पैसे आ चुके हैं ₹2000। लेकिन उसको शेयर तो कम दिए, दैट इज 600। तो 600 इंटू 2 के हिसाब से उसकी हमें एप्लीकेशन मनी कितनी आनी चाहिए थी, दैट इज 1200। इसका मतलब 2000 आए हैं, 1200 आना चाहिए था। तो इसकी हमें कितना एक्सेस मनी आया है, तो हमने इसकी कितनी एक्सेस मनी रिसीव की है, तो ये हमें पता चल जाएगा अभी, दैट इज द 800। अब ये पैसा हमने उसका अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो उसकी अलॉटमेंट मनी कितनी ड्यू है, देखो उसको शेयर दिए कितने हैं 600, इंटू अलॉटमेंट का हमारा पैसा कितना था 4 रुपीज, दैट इज 2400। तो इसका मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे मोहन के हमें कितने पैसे आने थे 2400। तो उसने फिर कितनी अलॉटमेंट मनी पे नहीं की है। तो बड़ा इजी है स्टूडेंट, देखो 2400 उसके आने हैं, जिसमें से उसके 800 तो हमने एप्लीकेशन के पैसे के साथ जो एक्सेस पैसा आया था वो रख लिया है 800। तो अब उसके हमें कितने और पैसे आने हैं, दैट इज 1600, राइट। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से, मतलब अलॉटमेंट की उसकी जो पैसा है जो नहीं आया है, तो इस टाइम पे उसका अलॉटमेंट का ड्यू कितना हो गया, दैट इज 1600। क्योंकि वैसे तो 2400 था, लेकिन 800 हमारा उसका एडवांस में पड़ा हुआ है। तो टोटल अब एडवांस में पड़ा वो हमने रख लिया था, हमने मतलब कंपनी ने रख लिया था। तो अलॉटमेंट का ड्यू देखा वो है 2400, 800 पहले का पड़ा हुआ है, तो अब उसका सिर्फ हमें कितना आना है, दैट इज 1600। अब स्टूडेंट्स हम आगे चलेंगे, दैट इज कि हमें पता है कि उसके अलॉटमेंट के कितने आने थे 1,60,000, है ना। कितने आने थे अलॉटमेंट के 1,60,000, जिसमें से 80,000 तो हमने पहले ही एडजस्ट कर लिए थे। तो अभी और कितने आने थे, मैंने कहा था 80,000। इसमें से अभी जो हमने पीछे कैलकुलेट किया, दैट इज द 1600, जो मोहन है उसकी अलॉटमेंट मनी हमें
नहीं मिली है, ठीक है। तो इट मीन्स अब उसके हमें और कितने पैसे आने हैं, ये 78,400। उसके मतलब कि टोटल अलॉटमेंट आज हमें कितनी आएगी, सिर्फ 78,400 की, क्योंकि 1600 हमें मोहन के जो है वो अलॉटमेंट मनी जो है वो नहीं आई है, मतलब नोट मोहन अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट नोट रिसीव्ड 1600, राइट। सो अगली एंट्री क्या होगी इसके लिए हमारी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। सो 78,400 से हमारा ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब ये जो स्टूडेंट था, ये हमने केस सीखा कि जो मोहन है उसके हमें उसके हमें अलॉटेड शेयर निकालने थे। अप्लाइड तो पता था, लेकिन अलॉटेड शेयर हमें कैलकुलेट करने थे। कई बार इसके ऑपोजिट भी हो सकता है कि हमें क्वेश्चन में दिया है कि उसको अलॉट किए हैं 600 शेयर, मतलब क्वेश्चन में ये पॉसिबल है। क्या लिखा है, सपोज कि उसको अलॉट किए हैं 600 शेयर फ्रॉम कैटेगरी, वही 1 से लेके चलते हैं, लेकिन अब उसने अप्लाइड कितनों के लिए किया था, मतलब ऑपोजिट भी तो हो सकता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अब हमने क्या निकालना है, इसके अप्लाइड शेयर। तो मोहन के अगर आपने कल को नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर निकालने हो, मतलब जो हमने किया केस इसके ऑपोजिट हो, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज टोटल अप्लाइड शेयर अपॉन टोटल अलॉटेड शेयर इनटू नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर टू द मोहन। सो क्या करेंगे इस केस में हम लोग, अब कैटेगरी 1 है हमारी अप्लाइड शेयर अलॉटेड शेयर। अप्लाइड, तो अप्लाइड जो कैलकुलेट करना हो ना, मैंने कहा था वो ऊपर रखना है आपने। तो अब हमें अप्लाइड निकालने हैं, तो इस केस में जो टोटल अप्लाइड शेयर है वो ऊपर रखने हैं आपने, राइट। सो ऊपर का मतलब यहाँ पे जब लिखेंगे फॉर्मूले के हिसाब से, तो टोटल 50,000 अपॉन टोटल अलॉटेड शेयर कितने हैं 30,000 इंटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू मोहन। अब मैं मान के चलूँ कि हमें उसको अलॉट किए हैं कंपनी ने 600, तो इसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करें तो 1000। तो इससे हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि मोहन ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो इससे हमें उसके अप्लाइड शेयर पता चल गए। तो स्टूडेंट्स, ये आपने 2 फॉर्मूले पक्का याद रखने हैं, ठीक है। सो ये था हमारा कि कैलकुलेशन ऑफ अप्लाइड और कैलकुलेशन ऑफ अलॉटेड शेयर। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ध्यान से देख रहे, ये थोड़ा हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, जिसमें मोस्टली कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। जैसे एंड में इसके हम जो वो इसका नंबर भी दिया हुआ है अपना, तो एकेडमी का, तो आप उसमें कॉल भी कर सकते हैं। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।